जीवन इस दो पैर पर चल रहा है, एक सुख का एक दुख का, एक सुख का एक दुख का। दुख हर बार तुम्हें तकलीफ देता है जी। ज्यादा एसी चलाएंगे तो क्या होगा, सबको पता है, शरीर बीमार पड़ेगा। हाँ, अच्छा नहीं। ज्यादा अच्छी तली भुनी चीजें और रिच संपदा का भोक्षण करेंगे तो क्या होएगा, शरीर बीमार पड़ेगा। सबको पता है सुख की सारी चीजें दुख देती हैं, बहुत बढ़िया। और सबको पता है दुख की सारी चीजें सुख देती हैं। कुटिया में रहने वाले को कोई दिक्कत ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई किसी तरह का कोई संकट नहीं, खूब आनंद है, परम सुख है। हमारे आश्रम में हमने कंक्रीट का आश्रम इसलिए नहीं बनाया, हमारे यहाँ वन रूपी आश्रम है। कंक्रीट तो बहुत बने पड़े, हम तो वनस्पतियों वाला आश्रम बना के रखा हमने, चारों तरफ पेड़ पौधे, कुछ है ही नहीं। और पेड़ पौधों में भी वो वाले पेड़ पौधे नहीं है जो केवल और केवल सुंदरता देते हैं। पेड़ पौधे वही हैं जिसको वनस्पति ने स्वयं जन्म दिया है, जिसको स्वयं धरती ने जैसा जन्म दिया, जो जन्म दे दिया, जो उग गया वही ठीक है, वही है। जो परमात्मा दे रहा वो अच्छा है। बहुत बढ़िया बोला भैया। नहीं, आप कभी विचार करिएगा, आप भोजन करते हैं, कोई इंसान तीखा खाता, कोई नहीं खाता। किसी किसी को तीखा बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी को तीखा नहीं अच्छा लगता है। जिसको तीखा नहीं अच्छा लगता उसको मिर्च दे दो तो उसको बुखार आने लगता है, कैसे खाएं। और जो खाता है वो कचर कचर खटर 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 काट एक बार में कई बाइट कर लेता है। तो केवल और केवल मिर्च तो एक ही है, मिर्च तो नहीं बदली, खाने वाले का मंतव्य बदल गया। एक को पसंद है, एक को नहीं पसंद है। बिल्कुल वैसे ही सुख और दुख है, आप उसे समझ गए तो दुख ही सुख है, नहीं समझ पाए तो दुख है ही है, सुख भी दुख है, क्योंकि आने वाला फिर टाइम दुख का है, फिर रोएंगे। रो के आए, दुख था थोड़ा आया, अब फिर जाएगा ये तो, फिर दुखी है, आने वाले फिर दुखी। और जो दुख में सुखी हो गया वो ऑलवेज सुख। हम तो पंखे में आनंदित थे, एसी चल गया और अच्छा है, बहुत बढ़िया, नहीं आए तो ही अच्छा है। तो हम सब तरफ सुखी हो गए। तो सुख की तरफ जाना भी एक कला है, एक लर्निंग है। उसको जो लर्न कर लेता है वो सुखी हो जाता है। कभी आपने ऐसा सुना या सोचा कि कभी कोई भी किसान मिट्टी में बीज डालने के बाद चिंता करता हो कि अरे मैंने इतने मतलब बीज डाल दिए, इतना सामान डाल दिया, पता नहीं वापस आएगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा? कभी सुना है? नहीं, वो चिंता नहीं करते। नहीं, हाँ। वो क्या करते हैं, जाके बीज डालते हैं और अपनी और निश्चिंत रहते हैं, और हाँ। पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसकी निराई करते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं, सारे काम करते हैं। बिल्कुल। अंत में क्या होता है, इसका फल क्या मिलता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है उनको कि थोड़े से बीज बहुत सारी फसल के रूप में वापस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर्म ऐसे ही है। जब ये गीता में कहा गया कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, भाग्य की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो, तो अज्ञानियों को ये लगता है कि कर्म करो, भाग्य की चिंता मत करो, मतलब इसका काम किए जाओ, मिलना तो कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन ये कहता है, गीता का ये सूत्र ये कह रहा है कि भाई आप जो कर्म कर रहे हो उससे फल तो मिलेगा ही। आपका कंसन, आपका ध्यान फल की तरफ क्यों जाना है? क्योंकि ध्यान रूपी और कंसन रूपी जो ताकत है वो इतनी है या जितनी भी है, उसको बांटना क्यों है? एक ही जगह लगाओ ना, कर्म में लगा के रखो, क्योंकि बाई प्रोडक्ट है वो जी। पेड़ लगाया तो फल आएंगे ही, बीज डाला तो फसल आएगी ही। अगर आपने कर्म किया है तो फल मिलेगा ही, सुनिश्चित है। तो जो चीज सुनिश्चित है उसके बारे में क्यों चिंता करनी है? हाँ, चिंता उधर करनी है, ध्यान वहां लगाना है जहां से आपका कर्म और बढ़िया हो सकता है। अब आप एक बीज लगाओ, इसी को दूसरा पलट कर देखिए। जिसको इस बात पर विश्वास नहीं है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, वो क्या करे, एक बीज लगाए, 2 दिन 3 दिन बाद फिर खोद के देखे उगा कि नहीं उगा, फिर बो दे, फिर 2 दिन 4 दिन बाद खोल के देखे। ऐसे वो बार बार करता रहे तो क्या होगा, वो बीज कभी भी नहीं उगेगा, कभी भी नहीं उगेगा। बस यही कारण है इस देश में 99% लोग असफल हैं, क्योंकि वो बीज बोते हैं, फिर खोद के देखते होगा कि नहीं होगा, फिर बोते हैं, फिर खोद के देखते होगा कि नहीं होगा। यू कैन कंटिन्यूटी में ताकत है। छोटा सा पानी का बूंद निरंतर बार बार हर बार पत्थर पर गिरता रहे तो क्या होगा, वहां भी निशान बन जाएगा। एक बूंद पानी में क्या ताकत है? कोई ताकत है क्या? लेकिन है, निरंतरता होगी तो ताकत है। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशया।
जो काम निरंतर किया जाए, बार बार किया जाए, कंटिन्यूटी में किया जाए, वो बहुत सफल हो जाता है। जिस काम में आप कंटिन्यू लगे होगे, आप बिल्कुल डिम, जैसे आजकल वो सोशल मीडिया का जमाना है, तो मुझे किसी ने पूछा कि वीडियो पोस्ट करते समय हम वो एल्गोरिदम चेक करें कि कब ज़्यादा लोग देख रहे हैं, या हम अपनी अपनी खुद का समय चेक करें कि कौन सा समय मेरे लिए अनुकूल है, अथवा हम मुहूर्त देख करके पोस्ट करें, अथवा हम उस हिसाब से पोस्ट करें कि मेरे जानने वाले किस समय ज़्यादा देखेंगे। तो मैंने कहा ये तीनों ही गलत है। एल्गोरिदम तो क्या है? एल्गोरिदम वो उसका नाम है जो बनता है, बिहेवियर है, किसी चीज का इंपैक्ट है। सूर्य निकला तो धूप आई, धूप कुछ नहीं है, सूर्य आया तो धूप आई, तो सूर्य महत्वपूर्ण है, एल्गोरिदम कुछ नहीं है। एल्गोरिदम क्या है कि वो एक बिहेवियर है, ऐसा किया तो ऐसा होएगा। आप जैसा करते हो एल्गोरिदम चेंज हो जाता है। सूर्य छुप जाए तो धूप खत्म हो जाती है, वो सब उसी के आसपास का है। आप कंटिन्यूटी रखिए। आप शाम को 4 बजे वीडियो डालते हैं, रोज 4 बजे डालिए, आप कोई आया चाहे नहीं आया, 4 बजे कंटिन्यू रखिए, एक दिन बाद आने लग जाएगा, उसका एल्गोरिदम वैसा सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बिल्कुल जीवन उसी प्रकार से है। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल कंटिन्यू करो। पहली बार में रिजल्ट नहीं आएगा, करते रहो, लगे रहिए। एक बार 2 बार, आज हम और आप मिले, हम दोनों बहुत पवित्र हो सकते हैं। क्या पहली ही बार में ऐसा संभव है कि हजारों साल जैसी बात हो जाए? नहीं, मे बी, बट नॉट पॉसिबल। 100% वैसी नहीं हो। शनै शनै धीरे धीरे ये प्रगाढ़ता बढ़ेगी, ये मित्रता और प्रगाढ़ होएगी, एक दूसरे के लिए कुछ करने की इच्छा होगी, आपके कांटेक्ट मुझे यूज होंगे, मेरे कांटेक्ट आपके यूज में होंगे। ये इसके कब होएगा? ये शनै शनै होगा, धीरे धीरे एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। तो जीवन के किसी भी पड़ाव पर टेक सम टाइम और शुड बी कंटिन्यू, निरंतरता बनाए रखिए, तो आप सफल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, सही बात है। हाँ, मेरी फैमिली भी यही बोलती है तूने जितनी अच्छाई की ना तेरी जिंदगी में, तेरे बच्चों के रूप में तेरे को मिल गई, प्रसाद आया है। हाँ, ये फल है आपकी फल है तपस्या मेरे का। सब अच्छे। हाँ, मान लेते थोड़े 10, 20, 25, 50 फिल्में आपकी और चल गई होती, आपने मान लीजिए 10, 20, 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए कमा लिए होते, 1000 एक कमा लिए होते, बच्चे खराब हो जाते, तो क्या 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 करते उन पैसों का? तो आप 2 बार खाना खाते क्या? 4 बार खाते क्या? 20 मकान भी होते तो उनका करते क्या? पेपर्स रखे होते। आप यहाँ से जाइए, 10, 20, 25 पेपर की फाइलें फर्जीफिकेशन में लिख के रख लीजिए। लोनावाला वाला यहाँ है, ये अंधेरी में है मेरा, ये बांद्रा में है, ये फलाने हिल में है, ये कपरेट रोड पे है, रख लीजिए फाइलें और सोचिए मेरा है। सोचना ही तो है मात्र। अगर होता भी तो क्या होता? वैसे ही फाइल बन के पड़ा होता, किधर रेंट पे है, ये बेंट पे है, ये टेंट पे है, ऐसे ही तो होता। रहते तो आप एक ही जगह ना, कमरा तो एक ही होता आपके लिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होता? आपको बीमार करने वाले, आपको परेशान करने वाले संसाधन थोड़े और होते आसपास। एक एसी की जगह 4 लगे होते ताकि और ज्यादा बीमार पड़े आप। तो आप जिधर हैं वो आपके कर्मों का समुचित बढ़िया फल है कि आप सुखी हैं। आसपास सब आपका अपना है, आपको प्रेम करने वाले लोग हैं, आपको चाहने वाले लोग हैं, आपको जानने वाले लोग हैं। आपने कभी भी फिल्म बनाई हो, आज तक लोग आपको जानते हैं ना, बिल्कुल, मानते हैं ना, आपको रिगार्ड करते हैं। ये फल है, ये विश्व का सबसे बड़ा फल है। और गॉड नोज, कौन किसको पता है कि आप जो ये बो रही हैं इसकी फसल जब कटेगी तो ट्रक में आएगी या हजारों ट्रकों में आएगी, ये कौन जानता है? आप तो कंटिन्यूटी रखिए, आपके पास फसल अच्छी है, आप पास आपकी संतति अच्छी है, घर में सब अच्छा है। मेरे घर में मैं रोज जन्नत देखती हूँ, मेरे बच्चों के साथ बैठती हूँ। हाँ, स्वर्ग है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मेरा सब स्वर्ग अच्छा है वो, मेरे दोनों बच्चे। और ये बात अगर माँ कोई बोल पाए तो उससे बड़ा सुख, इससे बड़ा आज की डेट में कोई सुख नहीं है। बस यही अच्छे लोगों को मिलता है। जो आपने कहा कि अच्छे लोगों को क्या मिलेगा, अच्छे लोगों का इस तरह का सुख मिलता है। चिकित्सक की परिभाषा सबकी अलग है। अच्छा हुआ आपका इस आश्रम में आना हुआ, क्योंकि ये आश्रम हाँ मुझे लग रहा है तपस्थली है। हाँ, यहाँ आने वाला व्यक्ति सफल होता रहा। आपको पता होगा क्योंकि आप फिल्म जगत से हैं, तो बीटल्स यहाँ आके महीनों रुकते रहे। क्या बात कर रहे हैं? मेरे फेवरेट ग्रुप है बीटल्स इंडिया में आए ही हमारे आश्रम के लिए। ओह माय गॉड, आपको पता था अजीत जी? बीटल्स आए यहाँ इनके पास? माय गॉड, बीटल्स मतलब हमारा एक ऋषिकेश में आश्रम है, वहाँ 84 कुटिया बनी है। वहाँ बीटल्स बुर्का ही करते थे, इसीलिए वो 84 कुटिया बनाई गई।
यस, 400-450 रुपए टिकट है आज भी देखने का। वो जगह खंडहर, उस खंडहर को देखने का भी टिकट लगता है। उसी आश्रम का महंत हूं मैं, वो आप वहीं बैठे हैं, कहाँ है ये? ऋषिकेश। अरे वाह, बीटल्स हमारे यहाँ आते रहे, और एक साथ हमारे यहाँ कार्यक्रमों में 50-50, 70-70, 80-80, कभी कभी 100 राष्ट्र नायक आते रहे। राष्ट्र नायक मतलब राष्ट्रपति आते रहे इस देश में। जॉर्ज बुश तक महर्षि जी के शिष्य थे, और एक नहीं, हर देश के, एक आध देश नहीं। अभी भी हमारे पूज्य गुरुदेव का यूनिवर्सिटी, जो हमारी अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, वो कई हजार एकड़ में है। अच्छा, वहाँ पूरी वैदिक सिटी है, और हर देश में उनके मानने वाले, उनके जानने वाले बहुत बहुत असीमित, मतलब पूरा का पूरा हॉलीवुड, अगर उनके समय तक 2008 के पहले का जितने लोग रहे होंगे, उसमें से 70% लोग उनके शिष्य थे, 70%। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप वहाँ बैठे हो जहाँ उन्होंने, और ये वो यहाँ रहे, किस्मत है, महर्षि जी देखिए आज। यहीं इसी आश्रम से उन्होंने, आप उसी तपस्थली में बैठे हो। यहाँ पर कई लाख वैदिक आचार्य यज्ञ करते रहे, अनुष्ठान करते रहे, कई लाख, एक आध वो नहीं। जगह की ही एनर्जी बदल एनर्जी जाती अलग है। है। हाँ, बड़ा तीर्थ और बड़े बड़े मठ, बड़े मंदिर, बड़े तीर्थ में जाकर जो आपको सुख नहीं मिलेगा, वो यहाँ। हमारे कई शिष्य बोलते हैं कि मैं तो यहाँ आता भर हूँ तो मेरा काम हो जाता है, मेरा आने भर से सुख मिलता है मुझे। अभी मैं आई हूँ, वो कुछ पैसे रुके हुए थे मेरे जी, मैं आई, मैंने आपको बोला ना, वो फोन आया, बोले आपका ट्रांसफर कर दिया है। देखिए, तो यही सबसे बड़ा सुख है। अभी फोन आया था पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, मतलब हम लोग चैट स्टार्ट करने के पहले, और वो कितने दिनों से बोल रहे हैं डाल रहे हैं। आज सुबह भी बात हुई, बोले अभी 5 मिनट में, सुबह की बात कर रही हूँ, अभी दोपहर हुई। मैं यहाँ आई हूँ गुरुजी से मिलने के लिए, पहले मतलब उनको नमस्कार किया मैंने, और फोन बजा, तो मैंने कहा मैं बिजी हूँ, बोले आपके पैसे डाल दिए, देख लीजिए। पैसे डाल दिए, देख लीजिए। आते ही आप, तो ये इस स्थान की महिमा है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, ईमान से बता रही हूँ आपको। फिर मैंने उनको बोला मैं करती हूँ, आपको करती हूँ, मैं कहीं हूँ। हाँ, ये जीवन का प्रबल सुख है, क्योंकि जहाँ साधना की, हम मंदिर जाते क्यों हैं, हम तीर्थों में क्यों जाते हैं, वहाँ की एनर्जी हमको कनेक्ट करती है, वो सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा तो सुख मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल। धन्यवाद मेरे, मैं आ गई, देखो आपके पास। नहीं, बहुत अच्छा हुआ।